नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल्ड पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। ये जो वैकेंसीज है ये फॉर एक्स नेवल अप्रेंटिस के लिए है। तो अगर आपने पहले भी नेवल में अप्रेंटिस की तरह काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1266। तो इतने पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है इन डिफरेंट यूनिट, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, डिटेल्स में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। दोस्तों, ये जो पोस्ट दिया गया है ये ट्रेड्समैन स्किल्ड का पोस्ट है, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने पहले भी नेवल में अप्रेंटिस की तरह काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी दिया गया है वो पे स्केल 19,900 से 63,200 तक है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही है। और यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स में वैकेंसीज निकली है, जैसे कि ऑक्सिलरी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 49, सिविल वर्क्स के लिए है 17, इलेक्ट्रिकल के लिए है 172, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए 50 वैकेंसीज हैं, फाउंड्री के लिए 9 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे दोस्तों हीट इंजन के यूनिट में अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 121, इंस्ट्रूमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9, मशीन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 56, मैकेनिकल के लिए 144, मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए 79 वैकेंसीज है, मेकाट्रॉनिक्स के लिए 23 वैकेंसीज है, मेटल के लिए 271 वैकेंसीज है, मिल रीड के लिए 28 वैकेंसीज है, रेफ एंड एससी के लिए 17 वैकेंसीज है, शिप बिल्डिंग के लिए 226 वैकेंसी है और वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 49 वैकेंसीज है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज यहाँ पे है वो है 1266। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली है वो आपका शिप बिल्डिंग में वैकेंसी निकली है, इलेक्ट्रिकल में निकली है, मेटल में निकली है। तो डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट यूनिट्स में वैकेंसीज निकली है। तो आप जिस यूनिट से बिलोंग कर रहे हैं उस यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। तो जो बैकलॉग वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी के लिए 20 वैकेंसीज है, सिविल वर्क के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए 2 वैकेंसी है, हीट इंजन के लिए 2 है, मैकेनिकल के लिए 11 है, मैकेनिकल सिस्टम के लिए 5 है, मेटल के लिए 3 है और वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं 49। तो ये कुछ बैकलॉग वैकेंसीज है। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, सुटेबिलिटी फॉर PWDs। ओके, तो आप अगर आप PWBD के कैंडिडेट, दैट इज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपके लिए भी पोस्ट की वैकेंसीज निकली है एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जिस यूनिट में पहले आपने अप्रेंटिस किया है उस यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अगर खोलते हैं तो वहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो इस एब्रिविएशंस को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट क्या दिया गया है। तो अगर आप 18 और 25 ईयर्स के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि अगर आप SC के हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD के कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के तो 13 ईयर्स का, और अगर SC ST के लिए तो टोटल 15 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहाँ पे ESM के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, दैट इज पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स। नेक्स्ट, डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर SC ST। तो यहाँ पे डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसमैन पर्सनल है तो उनको 3 ईयर्स का मिल रहा है, और अगर वो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स अग्निवीर के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर फर्स्ट बैच ऑफ अग्निपथ स्कीम एंड 3 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर अदर बैच। अगर आप फर्स्ट बैच के हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर अदर्स है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप SC ST के लिए हैं तो 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
women's divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not remarried उनके लिए 35 ईयर्स है। अगर अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी की है तो उनको 35 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है, और अगर SC ST की कैंडिडेट है तो उनको 4 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए जो एज लिमिट दिया गया है वो है अप टू 30 ईयर्स एंड 35 ईयर्स फॉर SC एंड ST। ये आपके सारे डिटेल्स दिए गए हैं रिलेटेड टू एज रिलैक्सेशन, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो अगर आप 10th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड और मैकेनिक्स और इक्विवेलेंट विथ 2 years रेगुलर सर्विस इन अप्रोप्रिएट टेक्निकल बोर्ड ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, मैट्रिक पास है, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है नेवी में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल इन ब्रीफ दिया गया है। तो आप जिस भी यूनिट में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिट में किस टाइप का वर्क्स आपको दिया जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स में लिखा है। तो आप अपने यूनिट में दिए गए वर्क को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा और फिर आप अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है। तो ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा वहाँ पे 2 लैंग्वेज होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप इन दोनों मोड में दे सकते हैं एग्जामिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है जनरल इंटेलिजेंस ऑफ 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मार्क्स है, और जनरल इंग्लिश के लिए 20 मार्क्स है। तो ओवरऑल मार्क्स जो है 100, और जो टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है वो 2 आवर्स है। दैट मीन्स 100 मार्क्स के लिए आपको 2 आवर्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो क्या क्या रहेगा आपके सिलेबस में, यहाँ पे जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो जाएगा। क्यों दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त 2025 से। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 2 सितंबर 2025। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, और विद इन दिस 2 डेट्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। तो दोस्तों, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।